वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो इस वीडियो है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th के चैप्टर स्टैटिक्स को, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपका ये चैप्टर है आपके होने वाले सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सैम्पल पेपर आईसीएसई बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था उसमें पर्टिकुलर स्टैटिक्स से सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला चीज़ पढ़ना है मीन, और दूसरा है मीडियन, एंड तीसरा है मोड। तो आज इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, तो मीन के बारे में। मीडियन एंड मोड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मीन ऐसा नहीं कि आपको पहली बार पढ़ाया जा रहा है, ये मीन आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। जैसे कि क्लास 7 में आपको पढ़ाया जाता है एवरेज, ठीक है। क्लास 8 में भी इसको पढ़ाया जाता है एवरेज के नाम से, एंड क्लास 9th में आपको ऑलरेडी मीन पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग के लिए कुछ नया टर्म नहीं है। बस इसमें क्या होगा कि हमें मीन कैलकुलेट करने के 2 से 3 नए फार्मूले हमको बताए जाएंगे कि आखिर हम मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएँ तो कैसे हम डिफरेंट तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले से हम लोग जानेंगे कि मीन का मतलब होता क्या है। देखिए, मीन का मतलब ये होता है कि हमें अगर कोई भी एक डाटा दिया जाए, मान लेते हैं कि हमें अपने क्लास के 10 बच्चों का मार्क्स दिया गया है कि जब क्लास के 10 बच्चे हैं, कोई लड़का 41 नंबर पा रहा है, कोई लड़का 48 मार्क्स पा रहा है, कोई लड़का 43 नंबर पा रहा है, कोई लड़का 35 मार्क्स पाया है, कोई लड़का 42 मार्क्स पाया है, कोई लड़का कितना पाया है 50 में तो 49 नंबर पा गया, किसी बच्चे ने पाया कितना 33 मार्क्स, तो किसी बच्चे ने पाया 31 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग पूरे क्लास में 10 बच्चे थे, जिसमें से कुछ बच्चों ने क्या स्कोर किया है, तो इस तरीके से नंबर स्कोर किया है, ठीक है। ये आपके क्लास के 10 बच्चों का क्या है कि स्कूल के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स चैप्टर का मार्क है। उन्होंने मैथ्स के पेपर में 50 में से 40 नंबर, 41 नंबर, 48 मार्क्स, 43 मार्क्स, 35 मार्क्स, 42 मार्क्स, 49, 33, 31, 37 इस तरीके से नंबर स्कोर किया है। तो हम मीन का मतलब होता है कि हम सीधा इनका क्या फाइंड करते हैं, तो एवरेज, यानी कि जो आपकी पूरी क्लास थी जिसमें 10 बच्चे पढ़ रहे थे, उन 10 बच्चों का मैथमेटिक्स में एवरेज क्या रहा, यानी बच्चों ने कितना स्कोर किया, एक एवरेज मार्क, ठीक है। उसी को हम लोग किसमें फाइंड करते हैं, उसी को हम कहते हैं मीन। यानी कोई भी आपको अगर एक डाटा दिया जाए, मान लेते हैं कि कोई एक डाटा हमें दिया है, कोई एक हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का सर्वे कर रहे हैं, हमें एक डाटा दिया गया है, तो उस डाटा का जो एवरेज है उसको बोला जाता है मीन। क्या बोला जाता है, मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के हमें क्लास 9th में जो फार्मूला पढ़ाया गया है कि हमें किसी भी डाटा का अगर मीन फाइंड करना है तो क्या पढ़ाया जाता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाटा दिए गए हैं, जो भी नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, सबको हमें क्या करना है कि सम करना है, सबको हमें ऐड कर देना है, एंड जितने नंबर है उससे हमको डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग मीन को फाइंड करते हैं। और मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एक्स पे बार, ये क्या होता है कि मीन का सिंबल है। मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसका हमें अगर फार्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सबका सम। ये क्या डिनोट करता है, जो साइन है आपका, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये डिनोट करता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सबका सम। और एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि सभी नंबर को हम आपस में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सबको आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करके, यानी कि 40 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 43 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 33 प्लस 31 एंड प्लस 37 अपॉन क्या करना होगा कि कितने नंबर्स थे, 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सबको ऐड कर लें एक बार, तो क्या होगा 40, 41, 48, 43, 35, 42, 49, 33, 31 एंड 37। तो इन सबको आपस में ऐड किया जाए तो क्या आएगा, ऐड करते हैं 8 + 2 10, 9 + 1 10,
7 3 जा 10, 5 + 3 8 एंड 8 + 1 ये हो गया 9, यानी ये डिनोट कर रहा है 9। कितने 10 बन रहे हैं तो 1 2 1 और 2 10, 8 + 2 + 10, 3 + 7 + 3 + 10 एंड +9 एंड प्लस 9 + 1 ये भी क्या हो गया आपका 10। यानी सब जब इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है, आप लोग जैसे मन करे वैसे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ ऐड करने पे कितना आंसर आया हम लोग का, इनको 49, 4 हो गया कैरी। ठीक है, अगर इनको ऐड किया जाए तो 4 4 4 4 16 16 4 20 20 और 4 24 24 + 12 एंड +4 हम लोग का कैरी, 4 क्या था कैरी। यानी कि हो जाएगा जब इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो 40, यानी कि 409। इन सबको सम करने पे कितना आ गया, जब इन सबका सम किया गया तो इनका सम कितना आ जा रहा है तो 409/10 यानी कि हो जाएगा 40.9। तो जब हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए कि हमें डिफरेंट आउटकम्स दिए गए हैं और हमें इनका मीन फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करना है, सबको हमें ऐड कर देना है और जितना नंबर दिया गया उससे डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग मीन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस है मीन फाइंड करने का। लेकिन हमें इसमें और 3 तरीके सीखने हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तरीकों को हम इसमें आगे सीखेंगे कि आखिर जब क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हम कब कौन सा मेथड अप्लाई करके आसानी से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा कि जो हम लोग को क्लास 9th में फार्मूला पढ़ाया जाता है मीन कैलकुलेट करने का, सिंपल सा, कि जो भी नंबर दिया गया सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग मीन को फाइंड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन हमें सिंपली इस टाइप का दिया जाए। ठीक है, देन जो नेक्स्ट प्रोसेस है, एक चीज़ हमें क्या समझना है कि यहाँ कुछ रूल है जो हमें पढ़ाया जाता है कि इफ़, देखिए समझना क्या है कि अगर यहाँ जो हमें नंबर से 10 नंबर दिए गए हैं, मैंने सिंपली क्या करूँ, मैंने जब इनका मीन कैलकुलेट किया है तो मीन क्या आया था 40.9। अभी मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने पे 40.9 आया था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि हर एक नंबर में जो भी नंबर दिया गया है, यानी कि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं इन सभी बच्चों का नंबर 2 मार्क्स इंक्रीज कर दिया जाए। क्या किया जाए कि जितने भी बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट किए हैं इन सभी बच्चों का जो एक मतलब कि नंबर है इसको हम 2 मार्क्स इंक्रीज कर दें। तो मीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि सब में अगर हम सेम नंबर प्लस कर रहे हैं, अब सेम नंबर जरूरी नहीं कि हरदम 2 प्लस करें, कोई भी सेम नंबर अगर सब में प्लस हो रहा है, सेम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2, सब में क्या किया जा रहा है कि हर एक जो 10 क्वांटिटी दी गई हैं इन 10 क्वांटिटी में सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि सभी जो भी क्वांटिटी आपको दिया जाए सब में हम सेम नंबर प्लस करें तो मीन उतना ही नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि न्यू मीन क्या होगा, तो हमें क्या लिख सकते हैं, इफ़ वी इंक्रीज, इफ़ वी ऐड लिख सकते हैं, इफ़ वी ऐड सेम नंबर इन all the observation, ठीक है, if we add same number in all the observation the mean will also increase by the same number. The mean is also increased by the same number, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या बताया गया था कि सब में 2 प्लस किया गया है, तो नया मीन क्या हो जाएगा, सिंपली 40.9 + 2 जो कि होगा 42.9। हमें सबको अब दोबारा ऐड करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो अगला चीज़ मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि अगर सब में से हम सेम नंबर माइनस कर दें, यही क्या करें कि सब में से हम कोई भी एक सेम नंबर लेकर के सब में से माइनस कर दें, कोई भी एक सेम नंबर, जो भी 10 नंबर्स दिए गए इनमें से क्या किया जाए उसको माइनस कर दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर सब में से हम लोग क्या माइनस कर दें कि जो भी नंबर्स लिखे गए हैं सभी नंबर में से 4 माइनस कर दें, सब में से क्या करें 4 को माइनस कर लें। ठीक है, देखिए सेम क्वांटिटी 4 है, सब में से माइनस किया जा रहा है, हमें हरदम क्या याद रखना है, सेम नंबर। तो मीन में से भी क्या करना पड़ेगा कि मीन में से भी उसी नंबर को माइनस करना होगा, यानी 40.9 में से हम 4 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा
तो 36.09, 36.9, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सबको हम सेम नंबर इंक्रीज करेंगे तो मीन उतना ही इंक्रीज होगा, सबको अगर हम सेम नंबर से डिक्रीज करेंगे तो मीन उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। जो थर्ड रूल है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन में बना रहा हूँ, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी क्या होगा, मीन आल्सो मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी क्या हो जाएगा नया मीन हम लोग का, तो 40.9 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नया मीन आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस फोर्थ स्टेप क्या है कि अगर हम सबको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सबको सेम नंबर से हम अगर डिवाइड करते हैं तो मीन को भी उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमें जानना था कि अगर हम हर एक नंबर को सेम नंबर से इंक्रीज करेंगे तो मीन उतना ही इंक्रीज होगा, सेम नंबर डिक्रीज करेंगे तो मीन उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो मीन आपका है उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है मीन का प्रोसेस, ठीक है। देन अभी तो एक क्वेश्चन था ऐसा कि हमें जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं, इसमें हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए थे, हमें उनका मीन फाइंड करना था। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें हमें दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या दिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो हम जानेंगे कि आखिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें जो क्वेश्चन है कैसा दिया हो, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया है कितना कि हाइट दे रखा है, HIGHT हाइट हमें दे रखा है, जो कि दिया है 110, 115, 118, 120, 121 एंड 125 एंड हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि दिया गया है कितना, तो 6, 8, 14, 15, 4। तो यह एक मीन का क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। यानी इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था कि सिंपली हमें कुछ टर्म्स दिए थे, उसका हमें मीन फाइंड करना था। तो उसका फार्मूला क्या था कि हम सबको ऐड करके और जितने नंबर्स थे उससे डिवाइड करने पे उसका मीन आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि 110 हाइट वाले 6 स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ हमें ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए अपने पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका, क्या फाइंड करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्साई लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं FI मतलब कि फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ पे हम लोग FI XI। क्या फाइंड कर लेंगे? FI और XI, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से हम पहले 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 660। देन हम लोग 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 और 8 1 जा ये 920। फिर 14 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 118 इंटू 14 तो ये आएगा 32, 4 1 जा 4 और 3 7 एंड 4 1 ये तो हो जाएगा 2 5 6 1, ठीक है, यानी कि 1652। देन 15 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 को तो क्या आएगा आपका, अगर 15 से 120 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 120 इंटू 15 ये हो जाएगा 0 10 6 0 2 1 ये आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा तो 1800। अब देन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 और 7 375। यानी कि हमने क्या किया कि पहले FI और XI कैलकुलेट कर लिया। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इनका सम इसको आपस में ऐड करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करेंगे। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। और जब इनको आपस में ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड किया जाए तो 660 प्लस 920 0 8 15 देन
1652, तो ये हो जाएगा 2 3 2 एंड 3। देन इसको ऐड किया जाए तो 2 3 10 5। देन इसको ऐड किया जाए 4 8 4 को तो 6 11 5 5। देन 375 को ऐड किया जाए तो 1985, यानी कि इनको ऐड करने पर कितना आ गया तो 5891। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इसका मीन। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फार्मूला है वो ये है कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। देखिए सिग्मा का मतलब क्या है, जो साइन होता है सिग्मा डिनोट करता है कि सबका सम, यानी इनको हमने ऐड किया है, इसके सम को इसके सम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो अपना मीन आ जाएगा, यानी कि 5891/50। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो इसका मीन आ रहा है वो आ रहा है 117.82। ठीक है, 117.82। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जो अब अगला एग्जांपल होगा उसमें हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर कह सकते हैं कि जो अगला एग्जांपल है उसको मैं आपको तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट से भी एंड स्टेप डेविएशन से ही। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि हम मीन को तीनों फार्मूलों से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सा फार्मूले में कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे को दिया गया वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो ये क्वेश्चन है इसमें सीधा बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, यानी हम तीनों तरीके से इस क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहां में दिया है क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, इसको हम लिखते हैं क्लासेस। क्या लिखते हैं, क्लासेस। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया उसके हिसाब से पहले हम लोग क्या नोट कर लेंगे कि पहले हम नोट करेंगे क्लासेस। ठीक है, जो हमें दे रखा है 84 90। तो जब भी आपसे दिखे, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें सिंपल दिया था क्वेश्चन, क्लास इंटरवल के फॉर्म में क्वेश्चन हमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि FI XI निकाल के उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, 84 90 90 96, देन 96 102 102 108 108 एंड 114। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो क्लास के फॉर्म में दिए होंगे, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क। क्या कैलकुलेट करना होता है, तो पहला स्टेप होता है क्लास मार्क। पहले हमें फाइंड करना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हम दोनों को प्लस करके, इसको हम कैसे लिखते हैं, बुक में लिखा है UI, इसको XI भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क जो कि हमें दिया गया है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, तो क्लास मार्क जब भी आपसे पूछा जाए हमें करना क्या है, सिंपली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। यानी क्लास मार्क कैसे निकलेगा कि जो आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिए गए हैं दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे, यानी 84 + 90/2 जो कि होगा 1174। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 87। कितना आ जाएगा, 87। यानी जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया तो आपका आंसर आ गया 87, यानी क्लास मार्क कितना आ गया, 87। जो अगला क्लास मार्क आएगा जब इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 93। इनको जब ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्लास मार्क आ जाएगा 99। एंड जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा क्लास मार्क आएगा 105। एंड जब इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा 111। ठीक है, तो हम लोग का क्लास मार्क आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन को का मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, अब जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, क्या नोट कर लिया जाए, क्वेश्चन में जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी यानी कि FI, क्या डिनोट करते हैं उसको, FI से। तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 8 12 15 10 एंड 5। तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है कि जब क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि
एफ आई और यू आई वाई आई कैलकुलेट करना होगा, यानी कि हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब हम लोग मीन फाइंड करें तो हमें क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, इसका काम खत्म। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जब 8 इंटू 87 किया जाएगा तो ये आता है 696, देन 93 इंटू 12 करेंगे तो ये आ रहा है 1116, 99 इंटू 15 जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1485, एंड जब 105 इंटू 10 करेंगे तो 1050, एंड 111 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 एंड 5। तो डायरेक्ट मेथड का हम लोग का फार्मूला क्या है कि सिंपली हमें क्या करना है कि इसके सम को इसके सम से डिवाइड कर देना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के सम से एफ आई एक्स वाई आई के सम को डिवाइड कर देना है। तो जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे इसका आंसर आता है 50, और जब इनको आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 4902। तो जब हमने इनको ऐड किया तो इतना आ रहा है और इसको ऐड करने पे इतना आ रहा है। तो इसका मीन मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि मीन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 4902 अपॉन में 50, जो कि आंसर आता है कितना, और 98.04। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही किसी भी क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जो अगला क्वेश्चन है इससे में इसे ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस है शॉर्टकट मेथड, ये कौन सा था, इसको हम लोग नोट कर लिया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका आपको मीन कैलकुलेट करने का आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके से फाइंड करना है, बस बोला जाएगा कैलकुलेट द मीन। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस में अंतर क्या होता है कि बस कैलकुलेशन का, इसमें हमें क्या करना है कि कैलकुलेशन ज़्यादा करना है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमें कैलकुलेट ज़्यादा करना है। जो अगला तरीका है शॉर्टकट, आप देखेंगे कि उसमें हमें कैलकुलेशन कम करना है, और जो नेक्स्ट तरीका है स्टेप डेविएशन, इसमें हमें कैलकुलेशन और भी कम करना है। तीनों तरीके से सेम आंसर आएगा 98.04। ठीक है, तो अगला हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, या फिर जिसको हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो उसमें हमें करना क्या है, ये चीज़ें सेम रहेंगी। क्लास मार्क इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, उसी का हमने क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया है। जब भी हम क्वेश्चन डायरेक्ट से करें या फिर शॉर्टकट से करें या फिर स्टेप डेविएशन से करने जाएं, हमें क्लास मार्क तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो क्लास मार्क हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इस वाले में लगा रहे हैं कौन सा मेथड, तो शॉर्टकट। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें एक एज्यूम मीन लेट करना है। क्या लेट करना है, एज्यूम मीन। तो इनमें से जो नंबर हमें दिए गए हैं, इनमें से किसी एक नंबर को हम लोग क्या ले लेंगे, ए। क्या मान लेंगे उसको कि ए है, एज्यूम मीन है। ठीक है, 99 को मैंने मान लिया कि ये ए है। अब ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिए कि जो बीच वाले टर्म्स हैं, मिडिल टर्म, उन्हीं को ए माना जाए, एज्यूम मीन। ठीक है, तो यहाँ 99 को मैंने ए ले लिया है, एज्यूम मीन। अब हम कैलकुलेट करेंगे डी आई, जिसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। जो कैसे आएगा, तो ये वाई आई था, वाई आई माइनस ए। ठीक है, यानी करना क्या है, जो भी आपका वाई आई है उसमें से हमें ए को माइनस करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि 87 में से 99 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, जब 87 में से 99 को माइनस किया जाएगा तो आएगा -13। तो ऊपर आ जाएगा -13। 93 में से 99 को माइनस करेंगे -6, 99 में से 99 माइनस 0, 105 में से 99 माइनस कितना हो जाएगा 6, और 111 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 यहाँ पे 12 आएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डेविएशन। अब हम लोग नोट करेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी दिया गया था। क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो कितना दिया था, 8, 12, 15, 10 एंड 5। अब इस वाले में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें हमें फाइंड करना होता है एफ आई डी आई। क्या फाइंड करना होता है, शॉर्टकट में एफ आई डी आई। यानी कहने का मतलब जब हम शॉर्टकट या फिर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो अभी इनका कोई यूज नहीं है। ना तो हमें क्लास इंटरवल का मतलब है, ना क्लास मार्क का हमें यूज करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई।
जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ रहा है -96, 12 इंटू 6 -72, 15 0 जा 0, 10 6 जा 60 एंड 12 15 5 जा ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी मैंने आपसे कहा था कि जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी सिंपल हो जाएगा। देखिए पहले बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, डायरेक्ट मेथड में बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है छोटे टर्म आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, मीन ये क्या होता है a प्लस में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसका मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि a प्लस में सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है कि हमें अब इसको ऐड कर लेना है और इसको ऐड करना है। तो इनको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, दोनों पॉजिटिव वालों को ऐड करते हैं तो 120 एंड दोनों निगेटिव को जब आपस में ऐड करते हैं तो याद आ रहा है 168 -168, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन लगता है किसका माइनस का। यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जब इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -48। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टर्म आपका पॉजिटिव है दूसरा टर्म निगेटिव है, तो ये हो जाएगा -48। अब यहाँ पे जो मीन निकालने का फार्मूला होता है वो है a, यानी कि जिसको हमने एज्यूम मीन लेट किया था कितना है 99 प्लस सिग्मा fi di जो क्या था -48 अपॉन में 50, यानी कि 99 माइनस, जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाता है 0.96, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी आंसर होगा 98.04। तो जब हमने सेम क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मेथड से तभी भी आंसर क्या आया था 98.04। जब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तभी भी आंसर क्या है 98.04। ठीक है, तो शॉर्टकट में हमें पहले क्या करना है कि क्लास मार्क में किसी एक को एज्यूम मीन लेट करना है, और क्या याद रखना है हरदम कि जो आपका एज्यूम मीन हो वो मिडिल टर्म हो। अब कहने का मतलब ये है कि हम इनमें से किसी को भी ए लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिडिल वाला लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हमें डी आई कैलकुलेट करना है डेविएशन, देन एफ आई डी आई का आपस में मल्टीप्लाई करना है और एफ आई डी आई के सम को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका मीन आ जा रहा है ये। अब अगला जो तरीका है सेम क्वेश्चन में, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा, तो जो थर्ड प्रोसेस है स्टेप डेविएशन। अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका कैलकुलेशन है और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हमें क्या करना है कि सेम पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसे नोट करना है, देन इंटरवल्स में से क्लास मार्क हमें कैलकुलेट कर लेना है। क्या कैलकुलेट करना है, तो क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैलकुलेट करने के बाद से सेम प्रोसेस किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, इसमें भी ए। ठीक है, सेम जैसे हमने शॉर्टकट वाले प्रोसेस में प्रोसेस नंबर 2 में ए लेट किया था, इसमें भी हम क्या लेट करेंगे, किसी एक को ए मानेंगे। देन याद हमें अब कैलकुलेट करना होता है यू आई। क्या कैलकुलेट करना होता है, तो यू आई, इसका मतलब क्या होता है कि वाई आई माइनस ए अपॉन सी। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ वाई आई में से ए को माइनस कर रहे थे, सी से डिवाइड नहीं करना था। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि अब सी से डिवाइड करना है। सी मतलब होता है क्लास साइज, सी मतलब क्या होता है, स्मॉल सी का मतलब है क्लास साइज। अब किसी को ये नहीं पता है कि क्लास साइज किसे कहते हैं, तो क्लास साइज का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमें यह इंटरवल दिया है कितना 84 माइनस 90, तो इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा 84। 90 में से अगर हम 84 को माइनस करें तो क्लास साइज कितने का है 6 का है। यानी हमें कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम माइनस करेंगे उसको हमें 6 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, तो 6 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ क्या होगा कि हम पहले 99 में से 87 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो -12 आएगा। -12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। या क्या होगा -2। 93 में से 99 माइनस करेंगे -6, -6 को 6 से डिवाइड करेंगे -1। 99 में से 99 को माइनस करेंगे 0, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0। 105 में से 99 माइनस 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 एंड यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, देखिए अगर आप प्रोसेस सही कर रहे हैं तो आपका सेम टर्म्स आएंगे, बस ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम नोट करेंगे यहाँ पे जो गिवन है फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो यहाँ में फ्रीक्वेंसी दिया गया है 8, 12, 15, 10 और 5। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सेम जैसे हमने वहाँ पे FI/DI निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, FI/UI, ठीक है। यानी अब हमें इनका कोई यूज नहीं करना है, किसका मल्टीप्लाई, FI इंटू में UI। यहाँ -16, -12, 0, 10 और 10, ठीक है। तो अब यहाँ भी हमें क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम जो कि हो जाएगा 50 और इनको आपस में सम करना है। तो प्लस वाले कितने हो गए मिलके 20 और माइनस वालों को ऐड करने पे -28, माइनस करने पे क्या आएगा -8, ठीक है। तो इसका जो मीन फाइंड करने का फार्मूला है स्टेप डेविएशन में सेम होता है A प्लस में सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू में C। बस यहाँ क्या एक्स्ट्रा आएगा, तो हमें C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C मतलब क्या होता है, तो क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे फाइंड करना है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो ये A यानी कि 99 प्लस -8 अपॉन 50 इंटू 6 यानी क्या हो जाएगा, तो 99 माइनस 48 अपॉन 50, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 98.04। तो ये आपके मीन कैलकुलेट करने के 3 प्रोसेस थे। कौन कौन से, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। अब इस पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें मिसिंग टर्म यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। और इसी के साथ जो आपका ये मीन का सेशन है खत्म हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे मीडियन और मोड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो जो पे आखिरी क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना होगा कि अगर हमें मीन दिया जाए तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी है P आपका मिसिंग है, हमें उसी को कैलकुलेट करना है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपसे कोई मिसिंग टर्म पूछा जाए तो 100% आपके क्वेश्चन में मीन दिया होगा। जैसा कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें मीन दिया गया है कितना, तो मीन बता दिया गया है पहले कि मीन सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है कि P की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए मीन क्या हो जाएगा कि 10 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसको टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ हमें XI दिया है कितना, XI दिया है 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 20, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी क्या दिया है FI, तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 4, 4, P, 7, 3, 2 एंड 1। देन हम क्या निकालेंगे FI XI, क्या फाइंड करेंगे FI और XI। तो सेम जब भी मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ P, F, T, तो समझ जाओ कि आपको किससे करना है, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आपके लिए सिंपल रहेगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है आपके लिए क्या पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 28, 7 4 जा 28, 9p हो गया, 11 7 जा 77, 13 3 जा 39, 30 एंड 20। तो अब क्या करना होता है हमें, तो इसका सम करना होता है। तो जब इसको आपस में हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, जब इसको हम आपस में ऐड करें तो आ रहा है 214 प्लस 9p, क्योंकि जो 9p वाला टर्म है इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। देन जब फ्रीक्वेंसी का सम किया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है 21 प्लस p, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी हमें मीन दिया गया है। मीन क्या दिया गया है कि मीन दिया गया है कि मीन 10 आ रहा है। और मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 10। तो जो यहाँ पे दिया गया है 214 प्लस 9p अपॉन 21 प्लस p इज इक्वल टू 10, यानी कि 214 प्लस 9p इज इक्वल टू 21 प्लस p इंटू में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 214 प्लस 9p इज इक्वल टू 210 प्लस 10p। तो अब p वाले टर्म्स हम एक तरफ कर दें और नंबर्स वालों को एक तरफ शिफ्ट कर लें। तो 214 माइनस 210 इज इक्वल टू 10p माइनस 9p, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, तो p की वैल्यू आ गई आपको 4 मिल गई, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर
जब हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।